लीलू की मां तो कैमरे पर आई, लेकिन लीलू कैमरे पर नहीं आई। वो आज भी जहनी तौर पर जद्दोजहद कर रही है। जो उसके साथ हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर रही है। निधि श्री मेरी सहयोगी ने केरल फाइल्स की रियल स्टोरी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन और अजीत चाको का कैमरा अभी भी ऑन है। आज जब निधि कोझिकोड में गई, वहां उन्हें एक और शॉकिंग स्टोरी का पता चला। कॉलेज की एक ब्राइट स्टूडेंट अचानक अरबी भाषा पढ़ने लगी। अचानक उसने पर्दादारी शुरू कर दी, कॉलेज और दोस्तों से बातचीत बंद कर दी। और ये सब हुआ एक शख्स से मुलाकात के बाद। वो शख्स ऐश्वर्या की दुनिया बन गया। वो भी ऐश्वर्या की दुनिया बदलकर इसके बाद उसने जो कुछ किया, उसने सब कुछ बदल दिया। जो कुछ ऐश्वर्या के माँ बाप ने ऑन कैमरा हमसे शेयर किया, उसे सुनकर हम सन्न रह गए। इस इन्वेस्टिगेशन का सच बहुत खौफनाक है। अब हमारी मंजिल थी केरल में ऐश्वर्या का घर। ऐश्वर्या की कहानी सबसे अलग, सबसे जुदा थी। वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। केरल की नेचुरल ब्यूटी के बीच एक हॉरर अतीत हमें पुकार रहा था। आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम कोझिकोड में ऐश्वर्या के घर पहुंच गई। नमस्ते। नमस्ते। मां ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। बातचीत की शुरुआत ही हंसी ठिठोली के साथ हुई, लेकिन जैसे ही हमने ऐश्वर्या का नाम लिया, ज्यों ही 4 जून 2018 का सच पूछा, वैसे ही ऐश्वर्या की मां की आंखें नम हो गई। 4 जून 2018 का सच इतना खौफनाक था कि सोचकर सिहरन होती है। आखिर क्या हुआ था 4 जून 2018 को? ऐश्वर्या कहां है? उसके साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले 10 मिनट के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आपको कथित लव जिहाद और धर्मांतरण की ये पूरी केरल स्टोरी दिखाती है। कबूल है। वो भी ऐश्वर्या की माँ और पिता की जुबानी। फारूक कॉलेज में പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। किसी की शादी का फंक्शन था, वहाँ वो दोनों पहली बार मिले। उसके बाद ऐश्वर्या उस लड़के में बातचीत और घूमना फिरना शुरू हो गया। दोनों के रिश्ते के बारे में हमें बहुत समय के बाद पता चला। കോളേജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണുക, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിമേ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക। ऐश्वर्या की मां ने बताया कि एक शादी में मोहम्मद शानू नाम के शख्स से ऐश्वर्या की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, घूमने फिरने लगे। परिवार को भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद ऐश्वर्या के दोस्तों के फोन आने लगे, पूछने लगे कि ऐश्वर्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐश्वर्या तो रोज कॉलेज के लिए रेडी होती थी, रोज शाम को घर वापस आती थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचती थी। परिवार वालों को जब मोहम्मद शानू और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने शानू के बारे में जानकारी जुटाई। हमने लड़के के बारे में पता किया और उसके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं मिला। वो गांजा और चरस पीता था। उस लड़की की वजह से ऐश्वर्या ने कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया था। शानू का मजहब अलग था। ऐश्वर्या के परिवार के मुताबिक उसकी आदतें भी खराब थी, इसलिए परिवार वालों ने शुरुआत में रिश्ते का विरोध किया। ऐश्वर्या को समझाया, लेकिन ऐश्वर्या शानू से अलग रहने को तैयार नहीं थी। थक हार कर परिवार ने रिश्ते को मंजूरी दी। जब हमें ये लग गया कि अब ऐश्वर्या उस लड़के से शादी किए बगैर नहीं रह सकती है, फिर हमें पता चला कि लड़का गल्फ में नौकरी कर रहा है। और फिर हमने लड़के के घर वालों से बात की। हमने शादी के लिए हाँ भी कर दी। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। शानू विदेश से केरल आने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ऐश्वर्या भी विदेश आ जाए और वहीं निकाह हो। अब ऐश्वर्या की फैमिली को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन गजब हो गया। घर पर ऐश्वर्या के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए। परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं दी। ऐश्वर्या से उसका मोबाइल भी छीन लिया। लेकिन विदेश में बैठा शानू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या को मोबाइल मुहैया करा रहा था। ऐश्वर्या से हमने उसका मोबाइल ले लिया, फिर भी उसके पास मोबाइल आया। ये मोबाइल वो लड़का अरेंज करवाता था। 3-4 बार मोबाइल हमने ले लिया तो वो गुस्सा हो गई। एक दिन घर छोड़कर चली गई।
ऐश्वर्या की तलाश में परिवार ने केरल की खाक छान ली। कुछ पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दोनों के बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती। फिर एक दिन घर वालों को ऐश्वर्या का फोन आया। അവൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവൾ ഇറങ്ങി फिर एक दिन ऐश्वर्या से फोन पर बात हुई। हमने पूछा कि जब लड़का विदेश में था तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें ये लगने लगा था कि मामला धन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ഇവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, നാട്ടിലില്ലാണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് इस बीच 4 जून 2018 का दिन आ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पास के ही किराए के घर में ऐश्वर्या ने फांसी लगाकर जान दी। അപ്പൊ വാടക വീട്ടിന്റെ താക്കോല് ऐश्वर्या की मौत के बाद पुलिस आई, फांसी वाली जगह से कुछ सामान लेकर चली गई। उसमें एक डायरी भी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरी से कुछ पन्ने गायब है। पोस्टमार्टम में पता चला कि ऐश्वर्या के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें इंग्लिश में शानू लिखा था। शानू जो कि लड़के का नाम था। ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ പേജുകൾ മിസ്സാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു। परिवार वालों का दावा है कि ऐश्वर्या की मौत की वजह सिर्फ मोहम्मद शानू है, क्योंकि ऐश्वर्या को पता चल गया था कि जिस शानू के लिए वो अरबी पढ़ने लगी, पर्दा करने लगी, उस शानू का कई और लड़कियों से भी अफेयर था। ये सच ऐश्वर्या के लिए सदमा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी सीरिया या इराक जाने की बात परिवार से शेयर नहीं की। वो इस्लामिक स्टेट में भर्ती होना चाहती है, ये थ्योरी भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन परिवार के लोगों से ऐश्वर्या ने ये जरूर कहा था कि आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट आया है। ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ऐश्वर्या के मरने की वजह शानू था। शानू का सच उसे पता चल गया था। शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था। വേറെ ഏതോ പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാക്കിയില്ല। वो कहती थी आरएसएस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आईएस आया है, इस्लामिक स्टेट आया है। जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो पासपोर्ट और वहाँ बुलाने का मकसद क्या था? इसीलिए हमें लगा कि ये लव जिहाद का मामला है। परिवार वालों का आरोप है कि एक विधायक के दखल की वजह से केस रफा दफा हो गया। आज इस घर में ऐश्वर्या की कमी बुजुर्ग माँ बाप को रोज तड़पाती है। ऐश्वर्या ने कॉम्पिटिशंस में जो ट्रॉफी और मेडल जीते थे, घर वाले आंसुओं के साथ उन लम्हों को याद करते हैं। कोझिकोड की ऐसी केरल स्टोरी है जिसमें एक होनहार स्टूडेंट की जान चली गई। उसने जो जो ख्वाहिशें की थी सब अधूरी रह गई। परिवार वालों को लगता है कि अगर शानू ऐश्वर्या की जिंदगी में ना आया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।